अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आंग सान सूची म्यांमार की साबिक सदर थीं और दुनिया में ये काफ़ी मशहूर भी थीं। इन्हीं के दौर में म्यांमार यानी कि बर्मा के मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया। बर्मा के मुसलमानों की नस्ल कशी की गई और आंग सान सूची एक लफ्ज़ तक नहीं बोली। लेकिन ये भारत के लिए इतनी अहम क्यों थीं, जबकि इनको अब 4 साल की सज़ा हो चुकी है, जो कि कम करके 2 साल कर दी गई है। लेकिन इनको अभी भी एक नामालूम जगह पर रखा गया है। कुछ अरसा कबल आंग सान सूची को फौज ने पकड़ लिया और मुल्क पर कब्जा कर लिया था और आंग सान सूची को नज़रबंद कर दिया गया था, जिस पर पूरी दुनिया में शोर मचा और म्यांमार की फौज का बाइकआउट करने तक के नारे लगने शुरू हो गए थे। यानी कि बाइकआउट ऐसे कि म्यांमार की फौज पर पाबंदियां लगेंगी, इनको हथियार नहीं दिए जाएंगे एंड सो ऑन। इसके बाद भारत समेत दुनिया ने इसका इल्ज़ाम चीन पर लगाया कि चीन ने ये सब करवाया है और चीन म्यांमार में फ़ौज के ज़रिए अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है। अब इस मामले को दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन आंग सान सूची की सज़ा के बाद ये मामला फिर से उठ गया है। भारत ने आंग सान सूची के दौर में म्यांमार को एक सबमरीन भी दी थी और भारत म्यांमार के साथ बहुत से मुआहदे करना चाहता था। वाज़ेह है कि भारत और चीन दोनों की सरहदें म्यांमार से मिलती हैं। अब सवाल ये है कि भारत को म्यांमार में क्या दिलचस्पी थी और चीन को म्यांमार में क्या दिलचस्पी है। तो भारत म्यांमार के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना चाहता था ताकि मज़ीद तजारती रास्ते खुलें और भारत म्यांमार के रास्ते थाईलैंड और बाकी ममालिक से तजारत भी करना चाहता था। जबकि एक प्रोजेक्ट था भारत का कालाधन। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था, इससे कोलकाता और मिज़ोरम को मिलाना था। इसके लिए इस्तेमाल होनी थी म्यांमार की पोर्ट। लेकिन इस मुआहदे से भारत को ये फ़ायदा भी था कि भारत की अगर जंग के दौरान चिकन नेक चीन काट देता और भारत का रास्ता 7 सिस्टर स्टेट से काट दिया जाता, तो भारत के पास ये रास्ता बचता था कि वो म्यांमार के रास्ते इन स्टेट्स तक पहुंच जाए और चीन को ऊपर से जाकर घेरे। लेकिन अब म्यांमार में मिन ऑन्ग ह्येलांग की हुकूमत है, जो कि म्यांमार को अब डिक्टेट कर रहे हैं और इनको प्रो चाइना कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो चीन ओबोर का मंसूबा म्यांमार के साथ भी शुरू किए हुए है। जैसे पाकिस्तान की ज़रूरत है चीन को, ऐसे ही अब म्यांमार की भी चीन को बहुत ज़रूरत है। इस मैप को देखें आप, इस 94% के लिए चीन को जो सस्ता तेल मिलेगा, इसके लिए चीन मलाक्का स्ट्रेट से तो तजारत करता ही है, लेकिन म्यांमार में भी वो ऑयल पाइपलाइन बना रहा है ताकि इस पाइपलाइन से सीधा तेल चीन तक चला जाए और सस्ता तेल इस इलाके को मिले और ये और तरक्की करे। जबकि दूसरी जानिब ये जो इलाका बचता है जहाँ बहुत कम डेवलपमेंट हुई है चीन की जानिब से, अब चीन पाकिस्तान की मदद से इस इलाके में डेवलपमेंट करना चाहता है और काशगर से तेल इस इलाके में जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, ये इलाका डेवलप होगा, आबादी आएगी। चीन अपना सामान यूरोप और फिर सेंट्रल एशिया को फरोख्त करेगा इस इलाके में बनाकर। अब इस मंसूबे में आंग सान सूची एक रुकावट थी क्योंकि वो प्रो इंडिया थी और भारत आपको पता है कि चीन के खिलाफ होने के साथ साथ ओबोर और सी पैक के भी बहुत खिलाफ है। जबकि अब म्यांमार के मौजूदा सदर प्रो चीन हैं। अब म्यांमार में मिन ऑन्ग ह्येलांग मौजूद हैं, तो यहाँ पर अब चीन का ये मंसूबा भी कामयाब होगा और चीन को एक मलाक्का स्ट्रेट की जगह एक सस्ता रास्ता भी मैसर होगा। अगर अमेरिका और वहाँ की बाकी रियासतें जंग के दौरान चीन का वो रास्ता काटती हैं, तो चीन के पास अपनी तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 2 रास्ते होंगे, एक म्यांमार का रास्ता और दूसरा गवादर यानी कि पाकिस्तान का रास्ता।